बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं। MGMT 627 असाइनमेंट 01 जिसकी लास्ट डेट 24 दिसंबर 2021 है। इसके जो टोटल नंबर हैं वो हैं 10। तो इसका जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें ये सर्विंग टू कम्युनिटी है। उसमें कहते हैं कि जी एक कंपनी है, ठीक है, टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, टेक मतलब टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल सर्विसेज फ्राहम करती है या प्रोडक्ट्स दे रही है, उस हवाले से है। उसमें वो कह रहा है कि जी गवर्नमेंट ने उनसे ना कांटेक्ट किया था 3 हफ्ते पहले। तो उन्होंने कहा था कि जी आपने एक इस तरह का प्लान बना के देना है। जो लोग स्कूल छोड़ चुके हैं, ठीक है, मतलब जो स्कूल छोड़ देते हैं या जो यंग लोग हैं, जवान जो बच्चे हैं, तो उनको जो है ना जो रोज़गार या एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए उनको ट्रेनिंग्स मतलब देंगे वो। तो वो किस तरह देंगे? वो दो तरह उन्होंने बताया कि जी एक तो स्कूल्स के अंदर जो है वहाँ पे एक वर्क प्लेस है, मतलब जो ऑलरेडी किसी फर्म में काम कर रहे हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जो अभी स्कूल के अंदर हैं तो वहाँ पे भी मतलब आपने वो जो उनको देना है, जो टेक ऑर्गेनाइजेशन को आपने जो आपका प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये होगा कि वो आपके जो टीचर्स हजरात हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि आप क्या उनको पढ़ाएं कि वो फ्यूचर में उनके काम आ जाए। फिर जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर लोग हैं उनको भी आप बताएं कि वो उनको भी आपने गाइड करना है कि क्या चीज़ वो सीखें कि जो फर्दर उनकी स्किल मतलब इन्हांस करें उन चीज़ों को, उससे फ़ायदा हो सके। तो वो चीज़ उसके अंदर बात कर रहा है। तो वो उनका जो कह रहा है कि जी 12 मंथ का ये एक प्रोजेक्ट वो डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर वो 18 से जो 22 है ना साल की जो उम्र के हैं लोग, बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो उनको वो ट्रेनिंग देंगे। उससे क्या होगा कि 40% इससे इंक्रीज़ हो जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट के जो रेट है ना वो उससे 40% तक इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। तो फिर अगर ये सिस्टम एक प्रोजेक्ट किसी ख़ास एरिया के अंदर करेंगे, अगर वहाँ से उनको इससे नज़र आया कि जी हमारे जो इससे नतज वो अच्छे मिल रहे हैं हमें, तो देन फिर वो क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ओवरऑल डिफरेंट। मतलब अभी लेट्स सपोज किसी एक शहर के एक वो इंस्टीट्यूट के अंदर कर रहे हैं, फिर वो पूरी सिटी में ले आएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके आ जाएंगे, फिर वो कह लेंगे सूबे के अंदर ले जाएंगे, फिर ओवरऑल पूरी कंट्री में, मतलब इसी तरह वो इसको लेके चलेंगे। तो उसके अंदर वो कह रहा है कि जी जो मिस्टर अहमद है वो स्टार्ट में उन्होंने मेंशन किया जूनियर मैनेजर, वो एक जूनियर मैनेजर है। फिर उसका बॉस उसके कंधे पे उसको थपथपा के कहता है कि जी मुबारक हो, आपको हमने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जो हमने डिसीजन लिया है उसके अंदर आपको नॉमिनेट कर दिया गया कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप काम करेंगे, ठीक है। अब उसमें वो चीज़ें थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि जी ये कि वो ऑलरेडी जहाँ पे काम कर रहा है उसके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है करंट पोजीशन के अंदर, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसके अंदर एक्सपीरियंस भी उसका इस लेवल का नहीं है। तो वो मतलब उन लोगों को उसके लिए एक नई चीज़ है, और ना तो उसका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस था, ना उससे रेलिवेंट उसने कोई काम किया था। दूसरा उसको एक प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो उसके पार्टिकुलर्स हैं, जो उसकी नेचर है, उसको उसको समझने की ज़रूरत है, उसको इसके अंदर काम करने की ज़्यादा मतलब क्लोज़र उसको देखने की ज़रूरत है। फिर उसके अंदर सेकेंडरी है जो स्कूल टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो स्कूल प्रिंसिपल्स, उसकी उसकी मतलब गेट टुगेदर होगी, उनसे वो कुछ चीज़ें लेगा, कुछ उनको डिलीवर करेगा इस हवाले से। फिर गवर्नमेंट जो ग्रांट है आई है उसको, जो भी उन्होंने ग्रांट दी हुई है उसको किस तरह उसने मतलब लेके चलना है, वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह उसकी करनी है। तो मतलब इस हवाले से फिर उसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें को हैंडल करना पड़ेगा। अपनी टीम को उसने लीड करना है, टीम को किस तरह लेके चलना है, रिसोर्स को कहाँ पे यूज़ करना है, किस बंदे की कौन सी ड्यूटी असाइन करनी है। इस हवाले से जो भी काम है वो उसको करना पड़ेगा। फिर कहता है कि हिज मोर एक्सपीरियंस कलीग्स हैव एडवाइज देम हिम दैट मस्ट केयरफुली जो है ना ट्रैक सिस्टम। आपको उसको कह रहा है कि जो उसके सीनियर्स थे वो उसको एडवाइस करते हैं जी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है, आपने अब इसको बहुत क्लोजली और बहुत एहतियात से लेकर चलना है, इसको आपने स्टेप बाय स्टेप बड़े तरीके से प्रोसेस को लेकर चलना है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑलरेडी कह चुकी है अगर आप हमारा ये प्रोजेक्ट अच्छा करेंगे तो आपको मज़ीद, क्योंकि वो ट्रायल बेस पे एक किस्म का ये प्रोसेस कर रहे हैं, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है फिर उसको नेक्स्ट वो एक्सीड करेंगे, ठीक है। तो ये कंपनी के लिए भी बहुत ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है। तो इस हवाले से एक सिनेरियो उसने बना दिया है। तो किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, सक्सेसफुल लेके आएंगे, पॉजिटिव आउटकम्स लेके आएंगे। तो उसके बाद जो उसने क्वेश्चन पूछा है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके अंदर वो कह रहा है कि थिंक ऑफ यूर सेल्फ, खुद को
सोचें इन अहमद प्लेस के जो सीनियर जूनियर मैनेजर था उसकी जगह आप खुद को रखें एंड आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, नंबर वन। ये एक आपकी यहाँ पे नंबर वन हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करते हैं। आपका फर्स्ट जो पार्ट है वो दो पार्ट में अगर कन्वर्ट करें तो एक पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड देयर इंटरेस्ट एंड इन्फ्लुएंस, मतलब उसके जो इंटरेस्ट है वो इन्फ्लुएंस, इसके जो असरात हैं इन दिस प्रोजेक्ट, इससे क्या इसके हो सकते हैं। तो वो दोनों आपने ज़्यादा मतलब बताने हैं, इंटरेस्ट भी बताने हैं, इन्फ्लुएंसेस भी इसके बताने हैं। अच्छा, मैं आपको मज़ीद इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटा सा बताऊं कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, ठीक है। मतलब स्टेक होल्डर कोई भी जो बिजनेस के अंदर या इंडिविजुअली या ग्रुप के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन के अंदर काम कर रहे हैं, जिसकी मतलब इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, आउटकम्स दे रहे हैं, वो किसी किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसके अंदर आपके एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं। मतलब ये स्टेक होल्डर्स है ना, जो भी बिजनेस के अंदर आपका शेयर होल्डर होता है, ठीक है। अब कस्टमर भी आपका एक किस्म का शेयर होल्डर है, आपको पैसे दे रहा है, आपसे चीज़ ले रहा है। एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट आपको पैसे ले रहे हैं। इन्वेस्टर है जो आपके साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं ना, आपके साथ लगा रहे हैं, मतलब जिनके साथ हम कोई ना कोई शेयर हमारा चल रहा होता है। सप्लायर्स हैं, वो हमें सप्लायर्स होते हैं, या तो हमारे फिनिश गुड्स के सप्लायर्स हैं, हमारे रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं, वो आ सकते हैं। कम्युनिटीज़ हैं जिनके साथ हमारा डायरेक्ट कम्युनिटी माशरा, जिसके साथ हम सेल परचेज कर रहे होते हैं, कम्युनिटीज़ ही होती हैं, माशरा जिसके असरात जिसके साथ होते हैं। फिर आपकी गवर्नमेंट हो जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, टैक्स आपको रिलीफ देती है। मतलब ये सारे जो आपके स्टेक होल्डर्स के अंदर चीज़ें आती हैं। ये आप तकरीबन इसको समझ सकते हैं, जो स्टेक होल्डर को मैंने जस्ट आपको डिफाइन करने की समझाने की कोशिश की है। तो आगे इस पे चलते हैं जी। अब देखें यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं। जिस तरह मैंने कस्टमर का था, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कस्टमर्स क्या होते हैं। कस्टमर वो होते हैं जो चीज़ आपसे परचेज कर रहे हैं, मतलब आपसे जो भी आप चीज़ बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं, वो आप उनको कस्टमर ही खरीदते हैं। फिर एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लोग जो आपको प्रोडक्ट या सर्विस बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। फिर आपके इन्वेस्टर्स हो जाते हैं, फाइनेंशियल रिटर्न्स हो जाते हैं। मतलब वो इन्वेस्टर्स दो तरह के हो सकते हैं, यहाँ पे शेयर होल्डर्स होते हैं, डेबिट होल्डर भी हो सकते हैं। तो वो तमाम लोग जो इस चेन के आपके साथ जो भी एक चेन बनी हुई है उसमें आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं फाइनेंशियली हवाले से, तो वो आपके कह लेंगे वो आपके स्टेक होल्डर्स ही होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी सप्लायर्स और वेंडर्स आते हैं, क्योंकि सप्लायर जो आपको सप्लाई कर रहे होते हैं, वेंडर्स भी मतलब वही होते हैं जो आपको मतलब कोई चीज़ है ना, कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो वो आपको उसी प्रिपरेशन के अंदर कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई चीज़ सप्लाई कर रहे होते हैं। फिर आ जाती है कम्युनिटीज़। कम्युनिटीज़ के अंदर आपकी कहते हैं कि आपकी हेल्थ सेफ्टी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से आ जाती है जी। मेजर स्टेक होल्डर होते हैं, ठीक है, जो उसके हवाले से इसके अंदर कोई ना कोई अपनी खिदमात दे रहे होते हैं या इसे ले रहे होते हैं, उनको कोई ना कोई फ़ायदा हो रहा होता है या नुकसान हो रहा होता है, इस हवाले से। फिर गवर्नमेंट है वो आप देखें आपको वो टैक्स दे रही है, जीडीपी होती है आपकी, उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। हम उनसे जो सैलरीज ले रहे होते हैं उसके अंदर से हम टैक्स दे रहे होते हैं। कोई चीज़ परचेज करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देती है। गवर्नमेंट उसके इवज़ हमें रिलैक्सेशन दे रही होती है मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, ठीक है, सब्सिडीज़ दे रही होती है। मतलब ये सारी चीज़ें स्टेक होल्डर्स के अंदर आती हैं। अब चलते हैं जी, मैंने ये चीज़ आपको बताने का मकसद ये था कि क्या होता है कि 6 to 7 में मोस्टली जो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं सर हमारे मार्क्स काट गए, वो इसलिए मैंने पहले जो सेम टू सेम आपको जीडीजी इसका सोल्यूशन बना के देता था, लोग वही कॉपी पेस्ट करके मेल कर देते थे, तो वो सबका सेम हो जाता था, प्लेजरिज्म के जुम्मे में आता था। तो क्या करता था टीचर, आपको 0 मार्क्स देते थे। अब मैंने जस्ट आपको कोशिश कर रहा हूँ सबसे पहले आपको मैं कंसेप्ट दूँ ताकि आप खुद से भी बनाएं। एंड पे मैं सोल्यूशन भी दे रहा हूँ, मगर कंसेप्ट मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको जब इसकी एक समझ आ जाएगी बेसिकली क्या इसके अंदर डिस्कशन हुई है, तो आप अपने वर्ड्स में इन चीज़ों को लिखेंगे, होपफुली आपको 10/10 मार्क्स इसके अंदर मिल सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और उस साथ वाले बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके बाद इस सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला था कि थिंक ऑफ योर सेल्फ, आप अपने आप को सोचें कि अहमद की जगह पे रख के, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर आपके इसके अंदर क्या हो सकते हैं, वो स्कूल लीवर्स हैं, वो स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, क्योंकि जिनको आपने सर्विसेज देनी है। प्रोजेक्ट के अंदर था कि जो स्कूल छोड़ने वाले बच्चे हैं उनको हमने इनकी ट्रेनिंग करनी है, तो उनका बेनिफिट उनको भी होगा, क्योंकि जब वो ट्रेनिंग लेंगे अच्छी जॉब कल मिल सकती है। यंग अडल्ट हैं जो भी किसी वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, या रैंडम कोई बंदा जो 18 से 22 साल की उम्र के अंदर ये चीज़ को सीखेगा, तो क्या होगा उससे, उसकी टेक्निकली एजुकेशन इन्हांस होगी, वो बंदा मुल्क कौम के लिए काम करेगा, अपनी रोज़गार कमा सकता है, वो जराइम की तरफ जाने के बजाय एक महज़ब रोज़गार की तरफ आ जाएगा। फिर गवर्नमेंट आपकी स्टेक होल्डर है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दे रही है कंपनी को,
और इसके अंदर मैंने सॉरी सबसे पहले आपने एक और चीज़ मेंशन कर लें, जो टेक ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपका स्टेक होल्डर्स के अंदर ही आती है, ठीक है। तो उसको भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट आपकी आ जाती है, फिर उसकी कम्युनिटीज़ हमने डिस्कस की, कम्युनिटी जिस माशरे के अंदर वो जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे इसके अंदर स्टेक होल्डर, वो आप उसके वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। टीचर्स को भी ऐड कर सकते हैं, पेरेंट्स को भी कर सकते हैं, प्रिंसिपल को भी कर सकते हैं। मैंने सेम इसलिए नहीं लिखा कि वही मसला आता है कि आप सब फिर उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। आप अपने व्यूज़ के अंदर इसको लिख सकते हैं। फिर एट द एंड अहमद एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर भी जो आपका वो स्टेक होल्डर जो है ना, वो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो चेंज होती रहती हैं, ठीक है। वो लाजमी नहीं कि एक ही होगी, वो उसकी पोजीशन के साथ साथ चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो वो सारे इसके अंदर की स्टेक होल्डर्स आपके होते हैं ये वाले। तो उसके बाद नेक्स्ट उसका जो क्वेश्चन था कि जी देयर इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस इन दिस प्रोजेक्ट। अगर मैं टेक ऑर्गेनाइजेशन के इन्फ्लुएंस और इसकी इंटरेस्ट की बात करूं, तो उसके अंदर है कि वो कह रहा है कि जी कंपनी है ना, क्योंकि एक साल का जब प्रोजेक्ट करेगी तो उससे क्या होगा, कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा। सिंपल सी बात है, जो गवर्नमेंट ने उसको प्रोजेक्ट दिया, उसको उन्होंने उनकी सर्विसेज लेनी है तो उसको वो पे करेगी। इट मीन उस कंपनी को प्रॉफिट होगा। देन उसके बाद कंपनी के अंदर अगर गवर्नमेंट के साथ इनका जो पैचअप था अच्छा हो गया, तो हो सकता है फ्यूचर के अंदर गवर्नमेंट इनके अंदर टैक्स रिलैक्सेशन की कर दे, क्योंकि इन्होंने एक अचीवमेंट की है जी, इन्होंने एक टारगेट दिया था वो अचीव किया है, लोगों को इन्होंने टेक्निकल स्किल देना शुरू कर दी है। तो उसमें हो सकता है वो आपको सब्सिडी देना शुरू कर दें टैक्स के अंदर, ठीक है। तो ये टेक ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट और फ्लुएंस की बात हो गई। नेक्स्ट चले जाते हैं जी, हम यहाँ पे गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के अंदर क्या होगा जी, गवर्नमेंट ने क्या, हम उनसे हमें गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, उसके एवज गवर्नमेंट ने क्या कि हम लोगों को रोज़गार देते हैं। रोज़गार देने के लिए उसने कहा कि हम पहले इसको टेक्निकल एजुकेशन देते हैं। जब टेक्निकल एजुकेशन देंगे तो टेक्निकल जो बंदा एजुकेशन लेगा, सर्टिफाइड हो जाएगा, वो उसको अच्छी जल्दी और अच्छी एक रोज़गार मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा, उसके अंदर क्या है कि माशरे की स्टेबिलिटी पैदा हो जाएगी। लोगों के अंदर ये जो होता है अनएम्प्लॉयमेंट, उसको कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे तो उसके साथ हो सकता है जो हमारी इन्फ्लेशन है उसको भी कंट्रोल कर, ये सारी चीज़ें आप आपस में इंटरलिंक होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इस हवाले से ये इसके इंटरेस्ट हैं, इन्फ्लुएंसेस हैं गवर्नमेंट जो उसको दे रही है। उसके बाद कम्युनिटीज़ के अंदर क्या होता है, कम्युनिटीज़ के अंदर क्या होगा कि जो लोग हैं जब वो इस टेक्निकली हुनर से रास्ता हो जाएंगे, तो उससे लोगों को महजब एक बाइज़्ज़त रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लोग खुशहाल होना शुरू हो जाएंगे। गवर्नमेंट की बारे में उनकी जो कम्युनिटी की राय है वो ज़्यादा बेटर होना शुरू हो जाएगी। जो क्रिमिनल किस्म की साइड पे लोग जाते थे, चोरियां करते थे, उस तरफ कम्युनिटी का रुझान कम हो जाएगा। तो इस हवाले से उसको आप और ज़्यादा मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक हिंट्स दे रहा हूँ, बाकी कोशिश करें कि आप अपने वर्ड्स में, आपको एक कंसेप्ट मिल गया, आप कंसेप्ट को आपने मद्देनजर रखते हुए अपने वर्ड्स के अंदर इस चीज़ को लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा आप एक सोल्यूशन इसका बना सकते हैं। Please support me with subscribe my YouTube channel. Also like and share my video. अच्छा, इसके एंड पे मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, उसके अंदर उसने पूछा था कि अहमद एज अ प्रोजेक्ट, आपने अहमद को एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर रखते, उसके अंदर आपको देखें, क्योंकि उसने सबसे पहले तो आपको बात की थी वो जूनियर मैनेजर है, फिर यकदम उसने कह दिया जिसको हम प्रोजेक्ट मैनेजर बना रहे हैं। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदों में ये हो सकता है क्योंकि ये वो जो अहमद था वो यंग है, अभी एनर्जेटिक है, वो नई सोच रखता है, नई चीज़ों को समझता है, नई टेक्नोलॉजी को समझता है। तो वो क्या होगा, इसका एक फ़ायदों में ये आ सकता है जी कि जो इंटरेस्ट के अंदर, इन्फ्लुएंस के अंदर ये चीज़ आ सकती है। उसके हक़ में अभी बात कर रहा हूँ कि वो जो लोगों को ट्रेनिंग्स देगा, जो उसके बारे में सर्विसेज देगा, टीचर से मिलेगा, तो एक पॉजिटिव क्या होगा कि वो इसके अंदर चीज़ लेके आ सकता है ताकि लोग अच्छी तरह सीखें। तो उसके साथ साथ हम उसको दूसरा पहलू देखते हैं कि अगर वो जूनियर था, अभी जूनियर होने के बाद इतनी बड़ी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, तो वो अंडर प्रेशर आया कि वो काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि उसके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो बंदा बॉदर हो सकता है, फेडअप हो सकता है। तो उसके बाद उसके लिए ये भी मसला हो सकता है क्योंकि उसके जो सीनियर्स हैं वो उसके जलन हो, सम ये हमारी लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने दोनों तरफ से देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो वो उसके साथ लेग पुलिंग का मामला करना शुरू कर दें ताकि ये अगर अभी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी दे दी है, अगर ये कामयाब हो जाता है तो ये तो और ज़्यादा आगे निकल जाएगा।
उसके अलावा क्योंकि वो भी सीनियर जूनियर था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, हो सकता है कि वो जो उसको टास्क था वो पूरा ना कर सके, तो उससे क्या हो सकता है, कंपनी को भी लॉस हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने को 12 मंथ का टाइम दिया है। अगर वो अच्छा काम करते तो नेक्स्ट भी प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो वो जो उनके साथ कमिटमेंट थी तो उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इस हवाले से भी आप सोचें, क्योंकि उसके अंदर उसने क्यों ये जिक्र किया कि जूनियर मैनेजर को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दे दी है। फिर उसमें ये भी डिस्कशन की हुई है, इसने बताया हुआ कि वो ना तजर्बाकार है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है। उसके अंदर ये भी एक बात आपने पढ़ी होगी, जो उसके सीनियर्स हैं वो इसको एडवाइस कर रहे हैं, मतलब एडवाइस कर रहे हैं, वो एक दिमाग में एक बात डाल रहे हैं। तो दोनों पहलुओं का आपने सोचना है, ठीक है। कि अगर एज आप खुद सोचें कि अगर मैं हूँ जूनियर हूँ, मेरे ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जहाँ भी आप काम करें तो वहाँ पे आप रह के सोचें कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कर भी सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ कि मुझे फर्स्ट टाइम एक चांस मिला है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इस चांस को अच्छे तरीके से करूँ, अपना बेटर करूँ। मुझे एक चांस मिला, इसको अवेल करूँगा। ये भी हो सकता है यार अगर मैं नहीं कर पाया, मतलब वो दोनों सूरतों में आप सोचें, अपने आप को रख के जब सोचेंगे तो आप अच्छे लफाज में और ज़बरदस्त इसके एक सोल्यूशन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है आपके लिए एक अच्छा सोल्यूशन बना सकूँ। तो बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसको सेम कॉपी पेस्ट ना किया करें। जस्ट आइडियाज़ लेने के बाद थोड़ी सी मेहनत, मैंने भी ये आधा घंटा पौना घंटा इस पर लिखा, आप अगर इतना टाइम इसको ये दे देंगे तो मेरे ख्याल में आप बहुत अच्छा एक आप इसके ऊपर सोल्यूशन बना सकते हैं। और फ्यूचर में भी आपके कहीं ना कहीं ये चीज़, क्योंकि आपने जो चीज़ स्टडी की है, कल कहीं जॉब पे इंटरव्यू के अंदर जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ काम आ गई। तो कोशिश करें थोड़ा सा टाइम बेशक अपने बिजी शेड्यूल से निकाल के इसको दिया करें। जज़ाकल्लाह खैर, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा किया करो ताकि अल्लाह पाक आपके लिए और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।